कोटि अघ ना सही तभी। यह संसार सुख चाहने वाले के लिए दुख आलय है, सेवा करने वाले के लिए नहीं। आज श्री कृष्ण को भगवान मानने वाले जितने ज्यादा हैं उतने महाभारत के समय नहीं थे। भीष्म पितामह, विदुर, संजय और कुंती ये भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानते थे। युद्ध के समय भीष्म जी ने अपने बाणों से भगवान का पूजन किया। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, फिर भगवान के उसी रूप का अंत समय में ध्यान किया। वे कहते हैं, मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, मेरा एकमात्र आश्रय हो। गीता शरणागति पर विशेष जोर देती है। अर्जुन भगवान के शरण होता है तब गीता आरंभ होती है। गीता की संस्कृत तो सरल है पर भाव बड़े गहरे हैं। शरणागति गीता का सार है। शरणागति बड़ा सुगम और ऊंचा साधन है। हे नाथ, मैं आपका हूं, ऐसा कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वे हमारे द्वारा ऐसा सुनना चाहते हैं। भगवान प्रेम से दिए पत्र पुष्प को भी खा लेते हैं। विदुरानी जी ने केले के छिलके दिए तो उनको भी भगवान खा गए। भक्त को पता नहीं कि मैं क्या दे रहा हूं, पर भगवान को पता नहीं कि मैं क्या खा रहा हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे नाथ, मैं आपका हूं, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ। शरणागति नींद की तरह सुगम है। जैसे नींद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही शरणागत होने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। एक विशेष बात है कि वास्तव में भगवान ने सबको अपना स्वीकार कर रखा है, अपनी शरण में ले रखा है। हम संसार में लग जाते हैं, यह गलती करते हैं, झूठ कपट आदि के शरण हो जाते हैं। इनके बिना काम नहीं चलेगा ऐसा सोचते हैं। अतः पाप का आश्रय मत रखो, सब काम भगवान के शरण होकर ही करो। भगवान पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी यह नहीं कह सकते कि यह मेरा नहीं है। भगवान ने सबको अपना मान रखा है। भगवान को अभिमान, छल, कपट नहीं भाता, चालाकी नहीं भाती। निर्मल, सीधे, सरल भक्त भगवान को प्यारे लगते हैं। काम, क्रोध आदि से भी अधिक दोषी है जानबूझकर कपट, चालाकी, छल करना। किसी का जी नहीं दुखाना, सत्य बोलना, नाम जप करना और भगवान के शरण होना, ये 4 व्रत आप धारण कर लें। जब भी आफत आए तब हे नाथ ऐसा पुकारें। हे नाथ, मैं आपका हूं। इससे काम, क्रोध आदि भी सुगमता से दूर हो जाएंगे। नाम जप की अपेक्षा भी शरण होना, अपनी अहंता बदलना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं और गीता उनका मंत्र है। और किसी को गुरु मत बनाओ, पाप का असली प्रायश्चित है। मैं अब पुनः पाप नहीं करूंगा। बस भगवान के शरणागत हो जाओ, उनकी शरणागति में चले जाओ, तभी मुक्ति संभव है, तभी सब दुखों का नाश संभव है। यह अंग यही पूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंग में है।
कुसंग का 19वां भाग प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, समय बड़ा विकट है। हर एक क्षेत्र में पाखंड, नकलीपना आ गया है, साधना में भी। अतः सावधान हो जाएं, ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करके अपनी साधना करें, जीवन जिएं। भगवान का होकर भगवान का भजन करो और कुसंग का त्याग करो। धन, मान, बड़ाई आदि में आसक्त पुरुषों का संग मत करो। पाखंडियों से सदा बचो। बहनों को विशेष सावधान रहना चाहिए। ठगाई में मत आओ। जहां कनक कामिनी की इच्छा है वहां सावधान हो जाओ। वहां भगवान की प्राप्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग का तांडव नृत्य हो रहा है। अतः भगवान को पुकारो, तत्परता से भगवान में लग जाओ। बार बार प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 5-5 मिनट में प्रार्थना करते रहो। प्रातः उठने से लेकर रात